चैप्टर 12 से यू कैन सी पेज 301 या 313 है, ठीक है। तो बेसिकली इस मॉडल में क्या है कि आप कैसे, अगर कोई एंट्रेंट आना चाहे आपके मार्केट में, तो आप उसको कैसे डेटर कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीएम्पशन का बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जिसमें बेसिकली आप जो है कुछ ऐसा करते हो दूसरे बंदे से पहले जिससे कि आप उनको कुछ करने से रोक देते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि इस केस में आप उनसे पहले इन्वेस्ट कर लेते हो कैपेसिटी में, जिसके कारण आप उनको आने से रोक देते हो, ठीक है। तो एक मोनोपोलिस्ट है, इसकी करंट डिमांड है Q = 30 - P, ठीक है। और इन्वर्स डिमांड हो गई ये, ठीक है। अब इसका जो ये ऐसा मार्केट है कि इसमें एक ही तरह के प्लांट साइजेस होते हैं। आप 15 यूनिट का ही एक प्लांट लगा सकते हो, उससे कम का नहीं, उससे ज़्यादा का नहीं। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आपको 2 प्लांट्स लगाने होंगे, ठीक है। प्लांट को लगाने के 150 रुपये की कॉस्ट आती है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट को बनाने की कोई कॉस्ट नहीं है। प्लांट एक बार बन गया तो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन की ज़ीरो है, ठीक है। अब ऐसे में अगर हम MR = MC करें, MC ज़ीरो है यहाँ पर, राइट, क्योंकि हम ये जो 150 है ये प्लांट बनाने की कॉस्ट है, इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हम MC तो नहीं ले सकते। तो MR = MC करते हैं, हमें पता है MR होता है बेसिकली जैसे कि P = 30 - Q लो, जो अपना इन्वर्स डिमांड फंक्शन है, राइट। ये वाला नहीं, Q = 30 - P लोगे गलत हो जाएगा। P = 30 - Q लेना है और Q के साथ जो भी आ रहा है नंबर उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो स्लोप ट्वाइस हो जाती है, हमें पता है। तो MR हो गया हमारा बेसिकली 30 - 2Q, ठीक है। 30 - 2Q को = 0 पुट करोगे, Q = 15 आ जाएगा। तो मोनोपोली का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो 15 आ गया। 15 अगर तुम क्वांटिटी बनाते हो तो इसके हिसाब से प्राइस भी 15 निकलेगा, राइट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकलेगा, 225 का, है ना। 15 × 15 से 225 का निकल गया। बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट में से अब तुम फिक्स्ड कॉस्ट भी तो माइनस करोगे, तो 225 में से 150 गया जो प्लांट बनाने की कॉस्ट थी, 75 रुपये का तुम्हें प्रॉफिट पड़ा, ठीक है। अब आगे की कहानी देखते हैं। एक एंट्रेंट है जो अगर तो मार्केट में आ गया तो कूरनों वाला कंपटीशन होगा तुम दोनों के बीच में, तो तुम मोनोपोलिस्ट नहीं रह जाओगे, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि एक सब्सीक्वेंट मार्केट पीरियड है, एक सेकंड मार्केट पीरियड है, ठीक है, क्योंकि हम सारी 2 स्टेज गेम्स कर रहे हैं जिनमें 2 पीरियड्स हैं इन्वॉल्व, ताकि क्योंकि हमारा सिलेबस ही मल्टी स्टेज गेम्स का है ना। तो सब्सीक्वेंट मार्केट पीरियड में क्या होगा, डिमांड जो है वो ग्रो करके Q = 42 - P हो जाएगी। अभी 30 - P थी, अब 42 - P हो जाएगी, ठीक है। मार्केट जो है 40% से ग्रो हो जाएगा ओवर टाइम। अगर तुम्हें ध्यान हो तो क्लास में ये डाउट था कि अगर तुम 30 - P का बेसिकली वो करो, क्या कहते हैं, 40% से इसको ग्रो करो, तो वो बोल रहे थे कुछ बच्चे कि 42 - 1.4 P होना चाहिए। मतलब कि P को क्यों नहीं आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 40% से। तो सी इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुम डायग्राम में बना के देखो तो ये ऑब्वियस हो जाएगा। 30 - P की डायग्राम बनाना, तुम्हारे x और y के इंटरसेप्ट आएंगे 30, ठीक है। 42 - P का बनाना, तुम्हारे x और Q = 42 - P पे तुम्हारा x और y का इंटरसेप्ट आएगा 42। तो वो अपने आप ही एक पैरेलल शिफ्ट दिखा रहा है दैट हैज़, जिसमें आपके इंटरसेप्ट्स 40% से ग्रो कर गए हैं। तो 1.4 P करने की नीड नहीं है, उससे उल्टा स्लोप ख़राब हो जाएगी, बदल जाएगी। हम पैरेलल शिफ्ट दिखाना चाह रहे हैं तो हम बस इंटरसेप्ट जो कि 42, 30 वो सब है उनको चेंज करेंगे, राइट। आगे इसने कुछ चीज़ें बताई हैं, आई फील कि अगर मैं वो बताऊँगी तो दिस माइट गेट कॉम्प्लिकेटेड, तो वी कैन लीव दिस आउट, ठीक है।
हम अज्यूम करते हैं कि एक पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट है 50% का, ठीक है, 50% का तुम इंटरेस्ट रेट मान के चल पड़ो, तो 50% का इंटरेस्ट रेट मतलब डिस्काउंट फैक्टर हो जाता है 0.67 का। डिस्काउंट फैक्टर क्या है? बेसिकली हमें पता है डिस्काउंटिंग होती है 1/1 प्लस इंटरेस्ट रेट, तो 1/1 प्लस 0.5 करोगे तो तुम्हें 0.67 का डिस्काउंट फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना, अगर सेकेंड पीरियड में जो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उनको हमें पता है कि उनको ही डिस्काउंटिंग होगी। अगर कोई एंट्री का थ्रेट ना होता तो इनकम्बेंट क्या करता है, उसको हम कंपेयर करेंगे विद वो क्या करेगा जब एंट्री का थ्रेट है। तो वी विल ट्राई टू शो कि अगर एंट्री का थ्रेट नहीं होता तो वो कुछ और करता, और जब एंट्री का थ्रेट है तो वो कुछ और कर रहा है, विच मीन्स कि जब एंट्री का थ्रेट है तो वो स्पेसिफिकली उसके लिए जो स्ट्रैटेजी उस वक्त ऑप्टिमल होती है, वो स्ट्रैटेजी ऑप्टिमल इसलिए होती है कि वो स्ट्रैटेजी जो है एंट्री को डेटर कर पाती है। बट जब एंट्री का थ्रेट ना हो तब जब वो एंट्री का थ्रेट है तब जो वो कर रहा है वो नहीं करेगा विदाउट द थ्रेट ऑफ एंट्री, तब वो कुछ और करेगा। तो बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर जैसे तुम्हें कोई थ्रेट दे, धमकी दे कि हाँ मैं तो इस मार्केट में एंटर करूँगा, तब तुम किसी अलग तरीके से रिएक्ट करोगे। वही अगर शांति हो, कोई भी थ्रेट नहीं है एंट्री का, वो सब कुछ नहीं है, तो तुम एक अलग एक्शन को ऑप्टिमल मान रहे होगे, राइट। वो चीज़ है। अब अगर एंट्री का थ्रेट ना होता तो इनकम्बेंट क्या करता, मतलब फर्स्ट पीरियड का तो हमने देख लिया क्या कर रहा है, वो तो सॉर्टेड है, उसमें हमने ऑप्टिमल एंड ऑल सब फाइंड कर लिया। सेकेंड पीरियड में क्या करता, दैट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर वो इसका बेस्ट वे क्या है कि तुम क्या करो कि बेसिकली जो प्रॉफिट फंक्शन है ना, प्रॉफिट फंक्शन बना लो, उसको प्लॉट कर लो एज अ फंक्शन ऑफ क्यू। एक रफ आइडिया मिल जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। जैसे कि प्रॉफिट फंक्शन मैं बताती हूँ क्या निकलेगा इसमें। तुम्हारी कोई कॉस्ट तो है नहीं बनाने की 150 रुपये को साइड पे रखते हुए, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली